अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम PS5 504 के लेसन 32 को देखेंगे। इसके अंदर भी लॉन्ग टर्म मेमोरी को डिस्कस कर रहा है। आई विटनेस, टेस्टिमनी और एक्सपर्ट विटनेस। हम आमतौर पर दूसरों को अपने लिहाज से कैटेगराइज कर लेते हैं ताकि वो हमें याद रह सके। मसलन चाइनीज़ के तौर पर हम इस तरह जांचते हैं कि वो लोग जिनकी छोटी छोटी आंखें होती हैं, बड़ा माथा होता है। इस तरह हम इस खसूसियात के जिस बंदे को भी देखेंगे हम इसे चाइनीज़ ही कहेंगे, जो कि गलत हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि कोई अमेरिकन भी इस शक्ल का हो, तो हमारी ख्यालात या कैटेगराइजेशन गलत भी हो सकती है। इसलिए इसे फाज टेस्टिमनी का नाम दिया गया है। आगे एक्टिवेशन इन नेटवर्क, इसको हम पहले भी इस फिगर को काफ़ी दफ़ा देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अगर हम एक चीज़ को ज़्यादा चीज़ों से लिंक करेंगे तो वो हमें ज़्यादा जल्दी समझ आएगी और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। इस चीज़ को हम इलेबोरेशन कहते हैं, यानी कि जिस चीज़ की जितनी ज़्यादा इलेबोरेशन करेंगे, जितना ज़्यादा जिस चीज़ को इलेबोरेट करेंगे, चीज़ों के साथ लिंक करेंगे, उतनी जल्दी वो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। एक चीज़ को मैं लिंक ही नहीं करता किसी चीज़ के साथ। मसलन अब चिड़िया है, मुझे नहीं पता कि चिड़िया परिंदे के साथ मैंने लिंक नहीं किया। वो मैं नहीं जानता चिड़िया एक परिंदा है, ना ही मुझे पता है वो उड़ती है। मैं जस्ट ऐसे एज इट इज़ चिड़िया को, वर्ड चिड़िया सामने मेरी शक्ल है चिड़िया के, और मैंने याद करना है कि ये चिड़िया है। हो सकता है कुछ टाइम के बाद मैं भूल जाऊँ, लेकिन अगर मैं चिड़िया की तस्वीर देखता हूँ और मुझे बताया जाता है कि ये चिड़िया है, और मैं इसको लिंक करता हूँ कि चिड़िया एक परिंदा है और ये उड़ सकता है, ये हवा में उड़ता है, ये घोंसला बना के रहता है। मतलब ये सब चीज़ें इसके साथ जितनी ज़्यादा लिंक करता जाऊँगा ना, उतनी ईज़िली अगली बार मैं चिड़िया को देखूँगा तो उतनी ईज़िली मैं बता सकूँगा कि ये क्या चीज़ है। इसके अंदर ओवरऑल यही बात कर रहा है। आगे आर फॉरगॉटन मेमोरीज लॉस्ट फॉरएवर। अच्छा व्यूअर, ये आप देख रहे होंगे कितनी सारी एक्सप्लेनेशन है मैंने छोड़ दी है। ये एक्टिवेशन इन नेटवर्क आपको पता है पहले भी काफ़ी दफ़ा टॉपिक डिस्कस हो चुका है। मेन थीम जो मैंने आपको बता दिया है, इसके अंदर यहाँ पे असल बात क्या करने की कोशिश कर रहा है। बाकी इसका जो डायग्राम है पेंगुइन का बता रहे हैं बार बार के बर्ड के साथ और स्विमिंग के साथ है। उसके बाद एनिमल की अगर बात करें तो वो शार्क भी है, वो फिश भी है, पेंगुइन भी है। इस तरह मतलब कि ना मुख्तलिफ चीज़ों का आपस में लिंक किया हुआ है, और इसको, इस डायग्राम को, इस स्केच को मैं काफ़ी दफ़ा पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ इन्हीं लेक्चर्स में। आर फॉरगॉटन मेमोरीज लॉस्ट फॉर आवर। क्या जो मेमोरीज जिनको हम भूल जाते हैं, क्या वो हमेशा के लिए हमारे माइंड से डिलीट हो जाती हैं? इसको साबित करने के लिए पेनफील्ड ने एक्सपेरिमेंट किया 1959 में। उन्होंने सर्जरी के दौरान कुछ लोगों की सर्जरी होनी थी, ब्रेन सर्जरी, तो उन्होंने ना उनको अपने एक्सपेरिमेंट को बीच में शामिल किया। उन्होंने इलेक्ट्रिकली लोगों के ब्रेन्स के मुख्तलिफ पार्ट्स को आपस में कनेक्ट किया, तो उन लोगों की पुरानी यादें जिनको वो भूल चुके थे उनको आने लगी। और वो यादें इतनी पुरानी थी, मसलन 5 साल का बंदा जो है, उसे याद आया कि वो जब वो 2 साल का था, एक बॉल से खेल रहा था, उसके अब्बू उसके पास खड़े थे, अम्मी फलां काम कर रही थी। मतलब इस तरह की यादें, इतनी पुरानी पुरानी यादें भी आने लगी। यानी कि इससे पता चला कि जो मेमोरीज हैं वो हमें भूलती नहीं है, वो हमारे दिमाग में मौजूद होती हैं, लेकिन हम इनका इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं, इसलिए वो हमें याद नहीं रहती। इसके अंदर एक्सपेरिमेंट में 2 इश्यूज़ थे। एक तो कि ये भी तो हो ये हो सकता है कि बंदा झूठ बोल रहा हो, ये भी चांसेस है। दूसरा ये कि हो सकता है कि ये जो बंदे को मेमोरी आ रही है, ये रॉन्ग मेमोरी तो भी तो हो सकती है ना। लाज़मी तो नहीं है कि ऐसी बात हो, ऐसा ही हुआ हो। हो सकता है कि बात हम कहते हैं ना कि एक चाबी नहीं मिल रही किसी चीज़ की, तो बंदा कहता है कि मैंने तो फलाँ जगह रखी थी और वहाँ से नहीं मिल रही होती, जबकि उसने ऐसा वहाँ रखी नहीं होती। लेकिन उसकी मेमोरी के अंदर ये चीज़ स्टोर होती है कि उसने फलाँ जगह रखी थी, जबकि चाबी कहीं और से मिलती जाके। मतलब उन्होंने कहा कि ये भी तो हो सकता है ना कि मेमोरी बंदे की रॉन्ग हो, ऐसा ना हो। तो ये इसके साथ 2 इश्यूज़ थे इस एक्सपेरिमेंट के साथ। व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। PS5 504 का लेसन 32 हमने कवर कर दिया है। जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन के साथ। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरे लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरा फेसबुक पेज का लिंक है, उस पे जाएँ, उसको फॉलो करें। आपके वो स्टडी के रिलेटेड जितने भी मसले मसाइल हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, आप वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं इंशाअल्लाह ताला आपका जितनी मेरी कोशिश होगी हो सकेगी मैं आपके मसाइल को हल करूँगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।